Good afternoon, all the students. Today is 19th January. Check out your previous values book, Moral Science. Okay? And today, the chapter number 10 and page number 74. Open it. The chapter value is wisdom. Wisdom means बुद्धि मता. आप अपनी बुद्धि का कैसे यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड विजडम. सो लेट्स रीड दिस चैप्टर. Long ago, a wise king and a kind queen were blessed with two sons. Though they were twins, they were not alike at all. He was often asked which of his sons would ascend the throne to become the next king. One day he announced, "Not long from now, I shall test both my sons. The smarter one will be the king." The king gifted his sons many wonderful books. He wanted both his sons to be wise successors. The first prince wanted to become the king. He took all the books away from his brother and read as many books as he could. The second prince was left with only one book. The book was dictionary. Time passed and the two boys grew up. The first prince grew up to be a know-it-all. Nobody wanted to teach him. Now come to the explanation. So the chapter explanation is very important to us because this chapter is all about wisdom. Long ago, बहुत पहले की बात है, a wise king, एक बुद्धिमान राजा, and a kind queen, और एक दयालु रानी, were blessed with two sons, जिनके दो लड़के थे, दो बच्चे थे. Though they were twins, जबकि वो जुड़वा थे. They were not alike at all, और फिर भी वो क्या नहीं थे, वो alike नहीं थे, वो अलग नहीं थे. Alike means वो एक जैसे नहीं थे, वो अलग ही थे एक तरीके से. ट्विंस होने के बावजूद खाली उनकी शक्ल एक जैसी थी, लेकिन उनका हाव भाव व्यवहार सब अलग था. He was often asked which of his sons would ascend the throne to become the next king. He was often asked, उससे अक्सर पूछा जाता था. किससे पूछा जाता था? राजा से. Which of his sons, उसके दोनों सन्स में से कौन सा सन बड़ा हो करके तुम्हारा राजा बनेगा आगे चल करके. जब तुम गद्दी पे नहीं बैठोगे, उसकी प्रजा पूछती होगी, उसके सेनापति पूछते होंगे, गांव के लोग पूछते होंगे कि जब आप नहीं रहेंगे राजा साहब तो आपकी गद्दी पे कौन बैठेगा? आपका बड़ा लड़का बैठेगा कि छोटा लड़का बैठेगा? वन डे ही अनाउंस्ड, एक दिन उन्होंने यह घोषित किया, अनाउंस किया, नॉट लॉन्ग फ्रॉम नाउ, अभी से ही और ज़्यादा दिन तक भी नहीं, आई शैल टेस्ट बोथ माई सन्स, मैं अपने दोनों लड़कों का टेस्ट लूँगा, मैं अपने दोनों लड़कों की परीक्षा लूँगा. द स्मार्टर वन विल बी द किंग, जो स्मार्ट होगा वही किंग बनेगा. द किंग गिफ्टेड हिज सन्स मैनी वंडरफुल बुक्स, राजा ने अपने दोनों लड़कों को वंडरफुल बुक्स गिफ्ट की, एक बहुत ही खूबसूरत बुक्स क्या की,
वंडरफुल मतलब कि बहुत ही अच्छी रही होंगी, कवर से भी अंदर का कंटेंट भी अच्छा रहा होगा, स्टोरीज अच्छी रही होंगी उसमें। ही वॉन्टेड बोथ हिज सन्स टू बी वाइज सक्सेसर्स, वो चाहते थे कि मेरे दोनों लड़के मेरे आगे के बुद्धिमान राजा बने। अगर एक काम ना कर सके तो उसके जगह जब दूसरा है तो वो भी बुद्धिमानी का काम करे, ऐसा नहीं कि अपना सब कुछ गंवा दे। द फर्स्ट प्रिंस वॉन्टेड टू बिकम द किंग, उसका जो बड़ा लड़का रहा, पहला लड़का, वो किंग बनना चाहता था, वो राजा बनना चाहता था। ही टुक ऑल द बुक्स अवे फ्रॉम हिज ब्रदर, उसने अपने भाई से पूरी की पूरी किताबें क्या करनी, ले ली। एंड रीड एज मैनी एज बुक्स ही कुड, तो वो सारी बुक लेने के बाद जितना पढ़ सकता था उतना वो पढ़ा। द सेकेंड प्रिंस वॉज लेफ्ट विद ओनली वन बुक, द डिक्शनरी, दूसरे लड़के के पास, जो छोटा बच्चा था, उसके पास क्या बचा, सिर्फ एक ही बुक बची, जो कि डिक्शनरी थी। नाउ टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 75। टाइम पास्ड, समय बीतता चला गया। एंड द टू बॉयज ग्रू अप, और दोनों लड़के क्या हो गए, बड़े हो गए। द फर्स्ट प्रिंस ग्रू अप टू बी अ नो इट ऑल, जो पहला लड़का बड़ा हुआ वो इस तरीके का अपना व्यवहार बना चुका था कि जैसे उसको सब कुछ पता हो। नोबडी वॉन्टेड टू टीच हिम, और उसे कोई नहीं पढ़ा सकता था, और उसे कोई पढ़ाना चाहता भी नहीं था। द अदर प्रिंस वॉज थॉट टू बी अ फूल, दूसरे लड़के को बेवकूफ़ समझा जाता था, फूल समझा जाता था। बिकॉज ऑल he ever did was look for words in his dictionary, because all he ever did, क्योंकि उसने अब तक खाली क्या किया, खाली वर्ड ही ढूंढे। किसमें ढूंढे, डिक्शनरी में। उसके पास और सब किताबें नहीं थी और उसने नहीं पढ़ी, उसके पास खाली क्या था, डिक्शनरी थी। When it was time for the king to decide a successor, जब राजा अपना सक्सेसर उत्तरदायी घोषित करने वाला था, he called his sons and the loyal subjects to witness his test. He called his sons and the loyal subjects. उसने अपने लड़कों को बुलाया और कुछ टॉपिक दिए अपने लड़के को टेस्ट करने के लिए। द किंग अनाउंस दैट देयर वॉज टू बी अ कॉन्टेस्ट एंड द विनर वुड बी द नेक्स्ट किंग। एक कॉन्टेस्ट होगा, एक प्रतियोगिता होगी, उसमें से जो जीतेगा वही मेरा किंग होगा, वही मेरे मरने के बाद या जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मैं राजपाट नहीं संभाल पाऊंगा, तो वो मेरी गद्दी पे बैठेगा। द प्रिंसेस वर टोल्ड दैट देयर वॉज अ गोल्डन क्राउन हिडन somewhere within the castle and the princes were required to find it. उन लोगों को बताया गया कि एक गोल्डन क्राउन है जो कि एक कैसल के अंदर छुपा हुआ है उसके अंदर, इन्हें उसको फाइंड करना, उस कैसल को, रिक्वायर्ड टू फाइंड इट, उनको ये खोजना है। द क्लू वॉज 3 सिंपल वर्ड्स, हिकोरी डिकोरी डॉग, हिकोरी डिकोरी डॉग, ये 3 वर्ड्स थे। अब इसके बाद क्या हुआ, वॉट वॉज द नेक्स्ट मूवमेंट बाय द प्रिंसेस फॉर द प्रिंसेस, सो वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर द टाइम बीइंग रीड दिस चैप्टर अगेन एंड अगेन till you understand. Okay, thank you. We will meet tomorrow.